Hello friends, good morning. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दैट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्स टाइप्स, राइट। एक्स के किस किस टाइप्स के होते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एक्स जो होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, राइट। तो जो एक्स होता है ना, तो एक्स के टाइप्स होते हैं, यॉक कंटेंट उसमें कैसा होता है वो हमने अगले वीडियो में देख लिया, राइट। जो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन दिस वीडियो एक्स types on the basis of that York distribution and eggs टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल प्रेजेंस, राइट। उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, तो उसके हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स जो होता है वो न्यूट्रिटिव कंटेंट धराता है यॉर्क। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है एक्स में, उसके हिसाब से उसके 3 टाइप्स होते हैं, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल and centrolecythal, right. First of all we will discuss about that isolecythal egg. That isolecythal egg, that eggs, in this egg that uniform distribution of yolk is present, right. आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि यॉक का जो कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एज ए यूनिफॉर्मली, राइट। तो उसका जो क्लेवेज पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा, होलोब्लास्टिकली, राइट। मीन्स दैट हम इसे किसी भी तरह से काटे तो उसका यॉक कंटेंट हर एक पार्ट में कैसा होगा, यूनिफॉर्म। मीन्स दैट सेम समान प्रमाण में उसका विभाजन हो सकता है, उसे हम कहेंगे आइसोलेसिथल एग, right. This is a part and isolecithal eggs, it is a one type of that alecithal egg, राइट। ह्यूमन में जैसा होता है, ह्यूमन एग्स में जो होता है कि एग्स का जो एग्स के जो यॉक कंटेंट होता है वो सेम पैटर्न में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हुए होते हैं, तो इसे इट इज कॉल्ड एज अ आइसोलेसिथल एग, राइट। Second one is that the telolecithal egg, right. Telolecithal eggs means that telo means that tail portion में उसका yolk content क्या होता है, कवर्ड हो जाता है, राइट। मीन्स दैट उसका यॉक कंटेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन द वेजिटेटिव पोल पे, राइट। व्हाई व्हाट इज अ वेजिटेटिव पोल एंड व्हाट इज अ एनिमल पोल, ये मैं आपको इस फिगर में बताती हूँ, राइट। देखिए, सी हियर वन इज that animal pole is present in that north side and vegetative pole it is present in the south side, right. See here one is that yolk content is present in that vegetative pole, right. But animal pole it is a empty, right. Animal pole is a empty, so that cleavage it is started in this portion, right. Cleavage means what, तो माइटोसिस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एनिमल पोल से। वेजिटेटिव पोल पर माइटोसिस नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर यॉक कंटेंट है, राइट। दिस टीलोलेसिथल एग्स इज प्रेजेंट इन दैट बर्ड्स में, ये टीलोलेसिथल एग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। बिकॉज बर्ड्स दैट कंटेन मेगालेसिथल एग, मेगालेसिथल मीन्स व्हाट, बर्ड्स जो होते हैं वो हाई कंटेंट में यॉक उनके एग्स में होता है, राइट। सो द बर्ड्स कंटेन दैट टीलोलेसिथल एग, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। थर्ड टाइप है उसका सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस इट इज कवर्ड बाय द यॉक, न्यूक्लियस के तौर पर उस यहाँ पर यॉक पाया जाता है और यॉक इज कवर्ड बाय द साइटोप्लाज्म, राइट। सेंटर में हमें यॉक देखने को मिलेगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रोलेसिथल एग, राइट। सेंट्रोलेसिथल एग्स इट इज प्रेजेंट इन दैट इंसेक्ट्स, राइट। इंसेक्ट्स में ये प्रेजेंट होता है। तो हमने ये तो जान लिया है, ये तो ईजी है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन होता है कि वाई एग्स कंटेन द सेंट्रोलेसिथल एग, राइट। ये भी जानना ज़रूरी है कि सेंट्रोलेसिथल एग्स इंसेक्ट्स में क्यों होता है और
टीलोलेसिथल या फिर आइसोलेसिथल एग्स क्यों नहीं होता इंसेक्ट्स में? तो इंसेक्ट्स इज अ one type of that arthropod organisms, right? So that eggs वो कहाँ पर रखते हैं? एडवर्स कंडीशन में, राइट? उन्हें एडवर्स कंडीशन में ग्रो होना पड़ता है, लाइक दैट मडी एनवायरनमेंट या फिर जो एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पर उसे ग्रो होना पड़ता है। तो उसको सर्वाइव करने के लिए यॉक उसे क्या देता है? न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करता है, राइट? तो वो ये यॉक कंटेंट जो होता है उसे सेंटर में बचा के रखता है, राइट? सो इंसेक्ट इज कंटेंट दैट सेंट्रोलेसिथल एग, राइट? तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो याद रखना कि इंसेक्ट सेंट्रोलेसिथल एग क्यों धराते, राइट? और सेकंड हमारा है कि जो एग्स होते हैं वो कवर्ड है कि नहीं कैल्शियम कार्बोनेट से। तो उसके हिसाब से भी उसके दो टाइप्स पड़ते हैं, कवर्ड एग्स और नॉन कवर्ड एग्स, राइट? सो हियर वन इज दैट one question is that which types of eggs that covered by the calcium carbonate, right? Most reptiles like that aminotallic eggs that covers with leathery or calcium carbonating shells because that eggs that lays on the land, right? यहाँ पर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स एमिनोटेलिक एग्स उनके कैसे कवर्ड होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, राइट? बिकॉज उनको लैंड में एग्स क्या करता है? एग्स को लेइंग करना होता है, राइट? सो किसी भी दुश्मन प्राणी से उसे प्रोटेक्शन देने के लिए वो क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट की शेल उसके आसपास कवर होती है, राइट? बट इन एम्फीबियंस दैट eggs have jelly like outer layer, right? Because they need to laid in water, right? amphibians eggs में दो टाइप के डेवलपमेंट हमें पाए जाते हैं, इनर डेवलपमेंट एंड आउटर डेवलपमेंट, राइट? इनर डेवलपमेंट टेडपोल तक ही होता है और टेडपोल से फ्रॉग का जो स्टेजेस है वो हमें वाटर में देखने को मिलेगा, राइट? तो उसे एम्फीबियन एग्स में जो एग्स होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से कवर नहीं होता, राइट? बिकॉज वाटर में उसे क्या करना है? एक्सक्रीट होना है, राइट? तो स्पर्म उसे क्या कर सकता है? फर्टिलाइज कर सके, इसीलिए उसका जो एग्स होता है वो क्या होता है? जेली लाइक आउटर लेयर से कवर्ड होता है। तो ये था हमारी आज की इंफॉर्मेशन कि कैसे एग्स डिवाइड होते हैं एज ए यॉक डिस्ट्रीब्यूशन से। हमने देखा 3 टाइप के एग्स, आइसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल, राइट? और उसके साथ ही साथ हमने देख लिया कि शेल कवर्ड है या नहीं सेल से एग्स, राइट? तो आई होप you like this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.